हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है प्रवर्जन या फिर प्रवासन। स्टूडेंट्स, नाम से ही विदित हो रहा है, प्रवर्जन या प्रवासन। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवर्जन या प्रवासन के अंतर्गत आता है। यदि सामान्य रूप से हम प्रवासन का अर्थ देखें स्टूडेंट्स, तो वो है कि स्थान के परिवर्तन से लगाया जाता है। यदि व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाकर बसता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवर्जन या फिर प्रवासन कहा जाता है। यानी सामान्य रूप से प्रवासन क्या हो गया? जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? प्रवासन या प्रवर्जन कहते हैं। ये जो प्रवासन है या प्रवर्जन है स्टूडेंट्स, वो या तो कुछ समय के लिए भी हो सकता है या फिर स्थायी रूप से बसने के लिए भी हो सकता है। यानी कुछ समय के लिए, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रामीण व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो है उद्योग धंधों में कार्य करने के लिए कहीं बाहर जाता है और उसके पश्चात कुछ समय कार्य करके उन्हें वापस लौट आता है, तो ये कुछ समय के लिए प्रवासन या प्रवर्जन हुआ। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो वहाँ जाकर स्थायी रूप से भी बस जाता है, तो क्या कहलाता है? वो भी प्रवासन या प्रवर्जन के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से प्रवासन या प्रवासन क्या हो गया? अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर रहना या फिर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का किसी निवास स्थान अथवा सांस्कृतिक स्थान से नए स्थान में जाकर अथवा नए सांस्कृतिक क्षेत्र में जाकर रहना या फिर बस जाना जो है वो प्रवासन या प्रवर्जन के अंतर्गत आता है। तो साधारण रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? जाकर बस जाना, कुछ समय के लिए, अल्पावधि के लिए या फिर स्थायी रूप से, तो ये हो गया प्रवासन। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्री जो है कैनेथ जो है, महान समाजशास्त्री जो है, उन्होंने प्रवासन की डेफिनेशन बताते हुए लिखा है कि लोगों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर बस जाना क्या कहलाता है? प्रवासन कहलाता है। या बस जाना या फिर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की ओर गमन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। भौगोलिक क्षेत्र की ओर गमन करना क्या कहलाता है? प्रवासन के अंतर्गत आता है। तो सीधा साधा सा कैनेथ ने जो डेफिनेशन दी उसके आधार पर भी जो मैंने ऊपर बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना या फिर लोगों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की ओर गमन करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? प्रवासन कहलाता है। अब इस प्रवासन व्यक्ति अपने स्थान पर रह रहा है, क्यों
जाता है या फिर अल्पावधि के लिए स्थायी रूप से वहां बस जाता है। ऐसे कौन से कारण हैं जो प्रवासन के लिए उत्तरदायी होते हैं या फिर प्रवासन को प्रभावित करते हैं? तो इस प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारकों को हम देखेंगे स्टूडेंट्स। कौन से हैं प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं? पहले तो है स्टूडेंट्स आकर्षक कारक। कौन से कारक हैं? आकर्षक कारक। आकर्षक कारक से हम समझ रहे हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। कौन आकर्षित करेगा? आय के अधिक स्रोत हैं, रोजगार के अधिक अवसर हैं, तो वो क्या करते हैं? व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। या फिर आप ले लीजिए आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सब कुछ जो है व्यक्ति को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो ये कारक जो है वो क्या करते हैं? व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। इसीलिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या करता है? बस जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है। तो आकर्षक कारक के साथ साथ स्टूडेंट्स प्रत्याकर्षक कारक भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये व्यक्ति क्यों उस ओर आकर्षित होता है? जहां उसे आय या रोजगार के अवसर मिलते हैं। और प्रत्याकर्षक यानी वापस लौटकर क्यों जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्यों प्रत्याकर्षित होता है? इसके लिए उन्नति के अवसर यदि मिलते नहीं हैं, उन्नति के अवसरों का अभाव होता है, तो वह प्रत्याकर्षक जो कारक होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। या फिर किसी प्रकार का यदि राजनीतिक और धार्मिक भेदभाव, ये भेदभाव भी व्यक्ति को वापस लौटने के लिए आकर्षित करता है, प्रत्याकर्षक करता है। या फिर किसी को यदि मजदूरी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, अपर्याप्त मजदूरी जो है वो भी व्यक्ति को प्रत्याकर्षित करती है। बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर व निम्न जीवन स्तर। स्टूडेंट्स प्रवासन के प्रत्याकर्षक कारक उन्नति का अभाव, राजनीतिक व धार्मिक भेदभाव, अपर्याप्त मजदूरी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर एवं मशीनीकरण के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आना। ये जो विभिन्न प्रकार के कारण है ये व्यक्ति को प्रत्याकर्षित करते हैं। यानी जहाँ कुछ कारक उसे प्रवासन के लिए आकर्षित करते हैं, वही ये जो कारक है या कारण है वो व्यक्ति को प्रत्याकर्षक करते हैं।
राज्य से दूसरे राज्य की ओर किया गया गमन भी क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स? प्रवासन के अंतर्गत आता है। या फिर एक देश से दूसरे देश की ओर, और प्रवासन ये भी किसके अंतर्गत आता है? एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवासन। तो ये प्रवासन के जो विभिन्न प्रकार हैं, ये कारक हैं आकर्षक और प्रत्याकर्षक। ये कारक ही व्यक्ति को गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से वापस गांव की ओर, या फिर एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक राज्य से दूसरे राज्य, या फिर एक राज्य एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवासन करने के लिए आकर्षित या प्रत्याकर्षित करते हैं। इन प्रवासन की विभिन्न प्रकारों को देखने के पश्चात स्टूडेंट्स हम देखते हैं वर्तमान में ये जो कारक बताए गए हैं, इन कारकों की वजह से व्यक्ति शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार इत्यादि के कारण व्यक्ति प्रवासन करता है। तो वर्तमान में ये प्रवासन जो है बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में मानी जाती है। तो ये अवधारणा जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किन विशेषताओं की वजह से वर्तमान में व्यक्ति जो है प्रवासन या प्रव्रजन करता है। तो प्रवासन और प्रव्रजन की जो विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहली विशेषता जो आती है कि जिसकी वजह से, जिसकी और आकर्षित होके व्यक्ति क्या करता है स्टूडेंट? प्रवासन करता है। तो सबसे पहली विशेषता जो आती है प्रवासन की, वो आती है सामाजिक परिवर्तन। क्या आती है? सामाजिक परिवर्तन। स्टूडेंट्स, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ये प्रवासन जो है वो भी किसका प्रतीक है? सामाजिक परिवर्तन का ही प्रतीक है। ये प्रवासन क्यों होता है? परिवर्तन के लिए होता है। औद्योगिकीकरण के कारण नगरीकरण होता है, और नगरीकरण की वजह से ग्रामीण जनसंख्या जो है क्या होती है? नगरों की ओर प्रवासन करने लगती है। तो ये परिवर्तन ही व्यक्ति को प्रवासन के लिए आकर्षित करता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रवासन का उदय। प्रवासन का उदय जो है यानी प्रवासन की प्रक्रिया कैसी होती है? भौगोलिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, प्राकृतिक विभिन्न जो समस्याएं हैं उसकी वजह से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति एक स्थान से, एक गांव से, एक नगर से प्रवासन क्यों करेगा? क्यों अपने मूल स्थान को छोड़कर जाएगा? यदि उसे वहां जहां वो अपने मूल स्थान पर रहता है वहां उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक समस्याएं ले लीजिए, बाढ़, अकाल, प्राकृतिक प्रकोप जो है इत्यादि ले लीजिए। इसकी वजह से युद्ध के कारण भी व्यक्ति क्या करता है? प्रवासन करता है। तो इसका उदय होने की वजह से ही व्यक्ति क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जनसंख्या परिवर्तन की वजह से कहीं जनसंख्या स्टूडेंट्स अधिक है तो वहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसे। तो वो क्या करता है? उस स्थान से दूसरी जगह चला जाता है। जनसंख्या वृद्धि है या फिर कहीं पर जनसंख्या की कमी है। तो इन दोनों वजहों से ही व्यक्ति क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रवासन की स्थिति में आता है या फिर वो प्रवासन करता है। नेक्स्ट जो है सांस्कृतिक प्रसार, समझ रहे हैं?
सांस्कृतिक प्रसारण का संबंध बिल्कुल हमारी संस्कृति से है स्टूडेंट्स। संस्कृति क्या है? कल्चर, हमारे रहन सहन, खान पान, हमारी प्रथाएं, परंपराएं, जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की विधि जो है वो सब किसके अंतर्गत आती है स्टूडेंट्स? हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। तो प्रवासन जो है सांस्कृतिक एकीकरण का प्रमुख माध्यम है। व्यक्ति के जो समूह है या फिर व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन करता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, तो वो क्या करता है? एक दूसरे की संस्कृतियों से प्रभावित होता है और वो एक दूसरे की संस्कृतियों का उससे क्या होता है? समन्वय होता है, क्योंकि जहां वो गमन कर रहा है वहां पर अन्य संस्कृति वाले लोग भी उससे मिलते हैं, आपस में उनका समन्वय होता है। इससे क्या होता है? संस्कृति का प्रसार होता है, सांस्कृतिक प्रसारण होता है। नेक्स्ट जो आती है विशेषता, विशिष्ट या फिर जो कह लीजिए विशेषज्ञ, विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग। विशेषज्ञ कौन होंगे स्टूडेंट्स? डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण हैं जिनको प्राप्त किए हुए प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, प्रशासक और कलाकार, इनका यदि आगमन होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन होता है तो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में हमें आसानी हो जाती है। यदि प्रवासन नहीं होगा तो ये जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो सेवाएं हैं उनका उपयोग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या समायोजन। महत्वपूर्ण स्थिति है ये प्रवासन की, जनसंख्या समायोजन। जनसंख्या समायोजन प्रवासन में क्या होता है? जनसंख्या समायोजन होता है। कहीं जन दर अधिक है तो क्या होगा? वहां रोजगार के अवसर कम होंगे। क्या होगा? जनसंख्या अधिक है, रोजगार के अवसर कम होंगे। दूसरी ओर जिन देशों में जन दर कम है स्टूडेंट्स, वहां पर लाभप्रद रोजगार के अवसर होंगे। तो अधिक वाली जनसंख्या कम वाली जनसंख्या की ओर जाती है, कम वाली अधिक वाली, ऐसे जो एडजस्टमेंट होता है, समायोजन होता है। यानी जनदर जहां अधिक है वहां से लोग जो है कम जनसंख्या की ओर प्रवासन कर जाते हैं। बहुमुखी समायोजन, बहुमुखी समायोजन की समस्या। इसकी बहुमुखी समायोजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है स्टूडेंट्स। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो उसे क्या करना पड़ता है? अनेक नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि गांव का व्यक्ति नगर की ओर जाता है तो क्या होता है? उसे वहां पर जो है नई परिस्थितियां मिलेगी, उससे उसका समायोजन करने में उसे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वहां पर क्या हो जाता है? इससे वैयक्तिक विघटन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर जो नियंत्रण की क्षमता है उस नियंत्रण की क्षमता में काफी कमी आ जाती है। जिस तरह से व्यक्ति गांव में था तो गांव में उसके परिवार के सदस्य और साथ ही साथ जो हमारी प्रथाएं और परंपराएं जो पाई जाती हैं उनके द्वारा भी व्यक्ति क्या होता था? नियंत्रित होता था। किंतु नगरों में इस नियंत्रण की कमी आ जाती है और इस नियंत्रण की कमी से ही क्या होता है स्टूडेंट्स? वैयक्तिक विघटन होता है। इन विशेषताओं के पश्चात स्टूडेंट्स प्रवासन की जो विभिन्न
कारण हैं उनका उल्लेख करिए कि प्रवासन के विभिन्न कारण कौन से हैं। वैसे हमने कारकों का उल्लेख किया तो उसके अंतर्गत मैंने आपको दो प्रकार के कारण बताए थे, आकर्षक और प्रत्याकर्षक। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो भी व्यक्ति को प्रवासन के लिए क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। प्रवासन हेतु उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की ओर प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आर्थिक कारण आते हैं। कौन से कारण आते हैं? आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में आप क्या लेंगे? यदि रोजगार के अवसर उसे कहीं और जगह उपलब्ध होते हैं तो रोजगार के अवसरों की वजह से, किस वजह से? रोजगार के अवसर। आर्थिक कारकों में आएगा रोजगार के अवसर जो है उसे कहीं और उपलब्ध होते हैं, या फिर कहीं पर मंदी के दिन है वहां से वो प्रवासन करना चाहता है, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स? प्रवासन की आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है। या फिर यूं कह लीजिए कि सुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं जो होती है, सुरक्षित या सस्ती जो परिवहन सुविधाएं हैं, उन परिवहन सुविधाओं की वजह से भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। साथ ही साथ हम मुख्य रूप से जो कारण बताते हैं स्टूडेंट्स प्रवासन का, रोजगार के अवसर ही है इसके अंदर, वो है औद्योगिकरण। मुख्य रूप से जो प्रवासन होता है आर्थिक कारकों के अंतर्गत या आर्थिक कारणों के अंतर्गत, वो है औद्योगिकरण। क्योंकि औद्योगिकरण के अंतर्गत रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत ही इजीली रूप से या सरल तरीके से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी कारण आते हैं सामाजिक कारण। कौन से कारण आते हैं? सामाजिक कारण। स्टूडेंट एक मुख्य सामाजिक कारण यह है कि लड़की की यदि शादी होती है तो वो अपने पति के साथ जहाँ जहाँ उसकी नौकरी होती है, जहाँ जहाँ उसके पति को रोजगार मिलता है, तो ये रोजगार या कार्यस्थल पर वो बार बार क्या होती रहती है, लड़की प्रवासित होती रहती है। और इसी प्रकार से गांव में यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नए जीवन मूल्य इत्यादि नहीं उपलब्ध होते हैं तो भी वह क्या करती है, शहरों की ओर प्रवासित होते हैं। साथ ही साथ उन्नत जीवन स्तर। कौन सा जीवन स्तर? उन्नत जीवन स्तर और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, किसके लिए? भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवासन करता है। तीसरा मुख्य कारण जनांगीकी। क्या आता है? जनांगीकी स्टूडेंट्स जनसंख्या संबंधी कारण। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताए थे, जनसंख्या संबंधी कारण जनसंख्या की अधिकता है या फिर जनसंख्या की कमी है। जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों ही व्यक्ति को क्या करती है, प्रवासन की ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट आप भौगोलिक या प्राकृतिक कारणों को ले लीजिए। भौगोलिक या प्राकृतिक कारण जो होते हैं वो भी व्यक्ति को प्रवासन के लिए मजबूर करते हैं। कभी बाढ़ का आ जाना, जलवायु परिवर्तन हो जाना, खराब जलवायु का होना, अकाल होना, बाढ़ होना, या फिर किसी महामारी की वजह से भी व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल तो स्टूडेंट्स कोरोना ही है। कोरोना के समय में हमने देखा, लॉकडाउन के समय कितने सारे प्रवासी मजदूर जो हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवासन कर रहे थे, या वो प्रत्याकर्षण के कारक यानी वो अपने मूल स्थान को लौट रहे थे जहां उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध थे, किंतु फिर भी महामारी की वजह से क्या करना पड़ रहा था, उनको प्रवासन करना पड़ रहा था। राजनीतिक कारण भी मुख्य रूप से जो होते हैं स्टूडेंट, वो भी व्यक्ति को
करते हैं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, अनिश्चित होती है। कभी युद्ध हो गया या फिर किसी तरह का राजनीतिक भेदभाव हुआ, गोरों कालों के मध्य भेदभाव, श्वेत अश्वेत के मध्य भेदभाव, रंग भेद या फिर नस्ल भेद नीति जो है, रंग भेद या फिर नस्ल भेद, इसकी वजह से भी क्या होता है, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन करता है। इसके अलावा मुख्य कारण जो है सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारण। ये सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारण भी व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रवासन के लिए उत्साहित करते हैं। शिक्षा, परिवहन की सुविधाएं, संचार व्यवस्थाएं जो होती है, ये भी महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही साथ भाषा और सामाजिक परंपराएं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धर्म से संबंधित प्रचार जो है स्टूडेंट्स, उसके प्रचार के उद्देश्य से भी, जैसे पहले ईसाई मिशनरीज जो हैं अपने धर्मों के प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो ये धार्मिक कारण भी जो है महत्वपूर्ण है, जो कि प्रवासन के लिए उत्साहित करता है। अब इस प्रवासन के कुछ प्रभाव भी होते हैं या फिर क्या परिणाम निकलते हैं। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन करता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है, जनसंख्या पर प्रभाव। प्रवासन का मुख्य प्रभाव जो है स्टूडेंट, वो किस पर पड़ता है, जनसंख्या पर पड़ता है। यदि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन से, तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। नगरों में आवास की समस्या, बेरोजगारी, बेकारी या फिर लिंगानुपात, इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं का बढ़ना जो है प्रवासन का ही एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। दूसरा, सांस्कृतिक समन्वय होता है। इसके साथ साथ एक संस्कृति के लोग यदि दूसरों के साथ मिलते हैं तो यह सांस्कृतिक समन्वय भी किसका परिणाम माना जाता है स्टूडेंट्स, प्रवासन का ही परिणाम माना जाता है। महत्वपूर्ण समस्या आवास की, यदि जनसंख्या की वजह से या जनसंख्या बढ़ रही है, जिस स्थान पर प्रवासन अधिक हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आवास की समस्या जो है मुख्य रूप से उभरकर सामने आती है। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। प्रवासन होता है इसीलिए क्या करता है, ये गतिशीलता को बढ़ाता है। व्यक्ति प्रवासन की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाता है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रवासन का जो प्रभाव या परिणाम होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है नगर का ग्रामीणीकरण। क्या हो रहा है, नगर का ग्रामीणीकरण हो रहा है। यानी गांव से जो लोग प्रवासन करके नगरों की ओर जा रहे हैं, वहां पर जाकर बस भी रहे हैं, आय प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स एक मुख्य बात उनमें ये पाई जाती है कि वहां नगरों में रहने के बावजूद भी वो लोग अपनी प्रथा